प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 19 अप्रैल 2025, दिन शनिवार। हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री ने 90 वर्षीय समाजसेवी हरि सिंह राणा की पुस्तक का किया विमोचन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 90 वर्षीय समाजसेवी हरि सिंह राणा से भेंट की। इस अवसर पर राणा ने उनके द्वारा लिखित पुस्तक मेरे अच्छे दिन विमोचन के लिए मुख्यमंत्री से भेंट की। पांगी क्षेत्र की पारंपरिक सफेद टोपी पहने हरि सिंह राणा का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया और अपने साथ बिठाया। उन्होंने राणा के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री ने पुस्तक का विमोचन किया और समाज सेवा के प्रति उनके समर्पण के लिए राणा को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हरि सिंह राणा ने पांगी क्षेत्र की प्रमुख विकासात्मक मांगों को रेखांकित करते हुए ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा। यूनिक आईडी से पहचानी जाएगा गोवंश, लगेगी माइक्रोचिप, ऑनलाइन होगी निगरानी। गौवंश की सुरक्षा को लेकर पशुपालन विभाग की गंभीरता के कारण अब पशुओं की निगरानी के लिए नई माइक्रोचिप लगेगी। उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर नकेल कसने और उनकी पड़ताल के लिए पशुपालन विभाग नई योजना पर काम कर रहा है। विभाग ने जिले में सभी पालतू पशुओं को माइक्रोचिप लगाने की योजना बनाई है। इससे बेसहारा पशुओं की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इस उद्देश्य के लिए निदेशालय को बजट का प्रस्ताव भी भेजा है। योजना के अंतर्गत पशुओं में एक विशेष माइक्रोचिप लगाई जाएगी। सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड को लेकर निर्देश जारी, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आने पर रोक। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। इस निर्देश के अनुसार अब शिक्षक स्कूल में रंग बिरंगे भड़काऊ कपड़े, स्किन फिट जीन्स, बिना कॉलर की टी शर्ट या शर्ट पहनकर नहीं आ पाएंगे। हालांकि ये ड्रेस कोड अनिवार्य नहीं है, लेकिन स्कूल स्तर पर प्रधानाचार्य और शिक्षक आपसी सहमति से इसे लागू करेंगे। शिक्षा सचिव राकेश कंवर के द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि छात्रों की तरह ही शिक्षकों का पहनावा भी अनुशासित और मर्यादित होना चाहिए। अब तक शिक्षक अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर स्कूल आते थे, जिससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता था। शिक्षक कभी कभी स्किन फिट जीन्स, चमकीले और भड़कते रंग के कपड़े पहनकर आते थे, जिससे छात्र भी उसी तरह के कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। अस्पतालों में ठेके पर होगी स्टाफ नर्सेस की भर्ती, मिलेगी कम सैलरी, सरकार के बचेंगे लाखों रुपए। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग स्टाफ नर्सेस के पदों को आउटसोर्स यानी ठेके और कंपनीज के माध्यम से भरेगी। सीधी भर्ती या अनुबंध आधार पर कोई भर्ती नहीं की जाएगी। वर्तमान में स्टाफ नर्सेस के कुल सृजित पदों में से 1329 पद रिक्त हैं। सीधी भर्ती से इन पदों को भर ठेकेदार और कंपनीज के माध्यम से भरा जा रहा है। इन नियुक्तियों को लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए, जिसमें चहेतों को रोजगार दिए जाने के लगातार आरोप लग रहे हैं। मई के लिए 57 मीट्रिक टन कम राशन। केंद्र सरकार ने एपीएल परिवारों के लिए किया अनाज का आवंटन। प्रदेश के राशन डिपो में मई माह से एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले सस्ते राशन का आवंटन केंद्र सरकार ने कर दिया है। अप्रैल माह की तुलना में मई के लिए 57 मीट्रिक टन राशन का कम आवंटन हुआ, लेकिन इसका असर एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले चावल और आटे के कोटे पर नहीं पड़ेगा। राशन का आवंटन होने के बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने डिपो के माध्यम से एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले आटे और चावल का स्केल तय किया है। इसमें मई में नॉन ट्राइबल क्षेत्रों में एपीएल परिवारों को पहले की तरह 14 किलो आटा और 6 किलो चावल कोटा प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा। जयपुर देहरादून के लिए गग्गल से हवाई सेवाएं मंजूर, अब संबंधित एयरलाइन पर निर्भर। अप्रैल महीने से गग्गल एयरपोर्ट से सायंकालीन विमान सेवा शुरू करने और गग्गल एयरपोर्ट को जयपुर और देहरादून से जोड़ने को लेकर हवाई अड्डा प्रशासन के द्वारा की गई घोषणा के बाद गग्गल हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए अप्रैल महीने के प्रथम दिन से सायंकालीन विमान सेवा तो शुरू कर दी गई, लेकिन जयपुर और देहरादून के लिए गग्गल हवाई अड्डे से विमान सेवा अभी हवा में उड़ान भर रही है। इस बारे में जब गग्गल हवाई अड्डे के निदेशक धीरेन्द्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गग्गल एयरपोर्ट से देहरादून और जयपुर के
बीच विमान सेवा शुरू करने के लिए हवाई अड्डा प्रशासन ने संबंधित इंडिगो एयरलाइंस को अपना अप्रूवल दे दिया है। प्रदेश के बेहतर पुस्तकालयों को किया जाएगा पुरस्कृत, मिलेगी स्पेशल ग्रांट। शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में जीवंत पुस्तकालयों की स्थापना, विकास, रखरखाव और उपयोग के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत स्कूल्स में बेहतर और अपग्रेड पुस्तकालय बनाने को कहा गया। इस दौरान विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालयों को स्पेशल ग्रांट से पुरस्कृत किया जाएगा और इस और बेहतर कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों और छात्रों को हर वर्ष क्लस्टर, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा तथा उनके अनुभवों का दस्तावेजीकरण कर उन्हें भी साझा किया जाएगा। जयराम का प्रदेश सरकार पर हमला, सहारा और शगुन जैसी योजनाओं का भुगतान बंद है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर नेशनल हेराल्ड अखबार उनका है तो प्रदेश के लोगों की समस्याएं और प्रदेश के लोगों के दुख दर्द क्या उनके नहीं है? क्या प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान सरकार का काम नहीं? क्या मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों को इसी तरह उनके हाल पर छोड़ देंगे और घोटाले में लिप्त एक कंपनी और अपने पार्टी के अखबार को बचाने के लिए प्रदेश की संपत्ति उन पर लुटाते रहेंगे? प्रदेश में लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं। अस्पताल में डायबिटीज जैसी बीमारी की जांच की किट तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। एचपीएमसी ने एप्पल वाइन के सैंपल टेस्टिंग के लिए इटली को भेजे। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम ने पराला में एप्पल से हार्ड वाइन यानी एप्पल लिकर या एप्पल शनैप को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके तहत निगम वाइन तैयार करने को लेकर टेस्टिंग कर रहा है। इस कड़ी में निगम ने एप्पल हार्ड वाइन के सैंपल टेस्टिंग के लिए इटली भेजे। ये सैंपल 1 व 2 किलो की पैकिंग में टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं, जहां रिपोर्ट जल्द से जल्द आएगी। प्रदेश के 7 कॉलेज बंद, 10 से कम छात्र संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल होंगे मर्ज। प्रदेश के 0 एनरोलमेंट वाले 7 कॉलेजेस को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इनमें से कई कॉलेज बीते कई वर्षों से नॉन फंक्शनल थे। इनमें जूरी, पवाबो, बसदेहड़ा, काजा, टौणी देवी और गलोड़ कॉलेज शामिल हैं। बीते वीरवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। इस दौरान 10 से कम छात्र संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल्स को भी मर्ज करने का फैसला लिया गया है। हमीरपुर में असिस्टेंट मैनेजर के भरे जाएंगे 40 पद, 23 को होंगे साक्षात्कार। पड़ोसी राज्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र की केजी ट्रेडिंग कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के 40 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए 23 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों की आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम उन्हें स्नातक होना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 12,800 से 26,000 रुपए तक मासिक वेतन दिया जाएगा। चिट्टा रैकेट में शामिल 2 पुलिस जवान बर्खास्त, बाकियों पर भी गिरेगी गाज। शाह गैंग के साथ चिट्टा तस्करी के रैकेट में शामिल 2 पुलिसकर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। प्रदेश में नशा तस्कर कर्मचारियों के खिलाफ पहली बार इस तरह की कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिमला पुलिस के चिट्टा तस्करी में शामिल 2 कांस्टेबल संदीप कुमार और जुगल किशोर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रॉडगेज होगी कांगड़ा रेल लाइन, पौंग चमेरा में बढ़ेगा पर्यटन। कांगड़ा चंबा के सांसद डॉक्टर अजीत भारद्वाज ने कहा कि उन्हें कांगड़ा चंबा की जनता ने वोट रूपी आशीर्वाद देकर सांसद बनाया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा की रेल कनेक्टिविटी को ब्रॉडगेज करवाया जाएगा और पौंग झील तथा चमेरा झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करवाया जाएगा। हिमाचल में शर्मसार हुई ममता। देवभूमि कहलाने वाली हिमाचल की वादियों में उस समय इंसानियत सिसक उठी जब मंडी जिले के टिकरी नाले में सड़क किनारे एक नवजात शिशु का शत विक्षत शव मिला। मासूम का शव इस हालत में मिला कि जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। घटना पंडो पुलिस चौकी के तहत आने वाले टिकरी नाले की बताई जा रही है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।